क्रूस का यात्रा जो 2000 साल पहले यीशु ने हमारे पापों के लिए की थी, हमें मुक्ति दिलाने के लिए। इस घड़ी को हम हर साल पुण्य शुक्रवार यानी गुड फ्राइडे के दिन याद करते हैं। आइए हम इस यात्रा को याद करते हुए प्रारंभ करते हैं। पहला स्थल, यीशु को प्राणदंड की आज्ञा मिलती है। सिपाही लोग यीशु को कोड़ों से मार के और उसके सिर पर कंठों का मुकुट रख के पिलातुस के आगे लाते हैं। पिलातुस बड़े अन्याय से यीशु को प्राणदंड की आज्ञा देता है। दूसरा स्थान, यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। यीशु अपने कंधे पर भारी क्रूस ढोते ढोते हमको याद करता था। उसने हमारे लिए अपने पिता को अपना मरण चढ़ाया। तीसरी स्थान, यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। क्रूस से लादे हुए यीशु चलते चलते कलवारी पहाड़ की ओर बढ़ते हैं, लेकिन क्रूस का बोझ इतना भारी है कि यीशु अपने असंख्य घावों के कारण बहुत निर्बल होकर भूमि पर गिर पड़ते हैं। चौथा स्थान, यीशु और उसकी शोकित माँ की भेंट। उस दुखमय मार्ग पर पुत्र और माँ की भेंट हुई। उनकी दृष्टि एक दूसरे के लिए दुख की तलवारी सी थी, जो उनके प्रेममय हृदय को छेदती थी। पांचवा स्थान, सिरेनी सिमोन क्रूस ढोने में यीशु को सहायता देते हैं। यह देखकर कि यीशु मरने पर है, यहूदियों को बड़ा डर लगा कि वे रास्ते में ही न मर जाए। वे तो चाहते थे कि यीशु क्रूस पर ही मर जाए, इसलिए उन्होंने सिमोन नाम के एक आदमी को पकड़कर उसको यीशु का क्रूस ढोने का हुक्म दिया। छठवां स्थान, वेरोनिका यीशु का चेहरा पोंछती है। एक धर्मी स्त्री ने, जिसका नाम वेरोनिका था, यह देखकर कि यीशु का चेहरा पसीने और लहू से भरा हुआ है, उसको एक रुमाल दिया जिससे वह अपना चेहरा पोंछ ले, और उसका पवित्र चेहरा रुमाल में छप गया। सातवां स्थान, यीशु दूसरी बार गिरते हैं। दूसरी बार गिरने के कारण यीशु के सिर और अंगों की पीड़ा और बढ़ती जाती है।
आठवां स्थान, यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए रोती कलाती हैं। ये स्त्रियां यीशु को लहूलुहान देखकर दया से बाहर आई और रोने कलापने लगी। पर यीशु ने उनसे कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, पर अपने लिए और अपनी संतानों के लिए रो। नौवां स्थान, यीशु तीसरी बार गिरते हैं। यीशु की निर्बलता अत्यंत बढ़ गई थी। साथ साथ सिपाहियों की क्रूरता भी बढ़ती जाती थी। वह तो मुश्किल से आगे चल सकता था, उस पर भी वे कोड़ों की मार से उसको चलाते थे कि जल्दी पहुँचे। दसवां स्थान, यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। सिपाहियों ने बड़ी क्रूरता और जबरदस्ती से यीशु के कपड़ों को उतारा। फल यह हुआ कि शरीर में चिपटे हुए कपड़ों को खींचने से उनके सब घाव फिर खुल गए और लहू जोर से बहने लगा। ग्यारहवां स्थान, यीशु क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं। सिपाही लोग यीशु के कपड़ों को उतार कर उन्हें क्रूस पर लेटा देते हैं और यीशु के हाथ पांव में कीले ठोक कर उन्हें क्रूस पर चढ़ाते हैं। यीशु मनुष्यों की मुक्ति के लिए अपने सनातन पिता के चरणों पर अपने दुखमय अंगों को समर्पित करते हैं।
12वां स्थान, यीशु क्रूस पर मरते हैं। क्रूस पर 3 घंटों तक मरण संकट के असहाय कष्ट झेलने के बाद यीशु अपना सिर झुकाते और मार जाते हैं। तेरहवां स्थान, यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। यीशु के मरने के बाद 2 चेले जोसेफ और निकोदीम यीशु को क्रूस पर से उतारते हैं। वे उसकी दुखित माता की गोद में उसे रख देते हैं। वह अकथनीय प्रेम के साथ अपनी छाती से उसको लगाती है। 14वां स्थान, यीशु कब्र में रखे जाते हैं। चेले लोग प्रभु का शरीर उठा के गड़ने के लिए ले जाते हैं। मरिया उनके साथ जाती है और अपने हाथों से कब्र को ठीक करती है। फिर कब्र बंद करके सब कोई वहाँ से बड़े दुख में चले जाते हैं।